क्या हो गया ना, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हिट होना है, किसी का नाम ले लो हिट हो जाओ। अब ऐसे वैसे का नाम नहीं, किसी पॉपुलर इंसान का नाम लो। तो हम लोग भी सोच लेते हैं कि जेकर जितना नाम भइल बा वो उतने बदनाम भइल बा। जी आजकल वो अपने घर पे हैं, जरूर आएंगे, लेके आते हैं, चिंता नहीं कीजिए। वो कोई भी हो, मेरे दोस्त है बहुत अच्छा। आपने बिकू के बारे में पूछा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे अरे एकदम एकदम जोड़ी अच्छी लगती थी। चलो बढ़िया, थैंक यू। जिंदगी में एक जगह हम न्योता पे बुलाई गई रहा, सुनो इनविटेशन पे मुझे बुलाया गया था। तो बोला गया कि एक काम करिए, थोड़ा एक वीडियो बना दीजिए, हमारे यहाँ भी थोड़ा भीड़ हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कलाकारों का वीडियो है, गुंजन सिंह जी का है, रुको ना भाई, गुंजन सिंह जी का वीडियो बना है, गोलू राजा भाई का बना है, अजीत आनंद भैया, अजीत हलचल भैया, मतलब सब लोगों ने वीडियो बना दिया। तो मैंने भी बना दिया, बशर्ते मेरा 4 का कार्यक्रम कहीं और था। अब मैं उनके यहाँ निमंत्रण पे गई थी, भाई मेरा मन करेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब नहीं आए, तब हमको लेकर लोगों ने मुद्दा बना लिया है। अच्छा एक बात बतावा, हम अपना जन्मदिन में तो के बुलाई, तार मन ना करे तो तू आई बो, तब हम कैसे चल जाए, हमारा नाम मन रहा है, हम ना आएंगे। लेकिन हाँ आप कलाकार हैं, और ऐसा नहीं है कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी, आपसी रंजिश, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो आपने उस दिन मंच पे कचरा किया है ना, तो बोलना हमें भी आता है। लेकिन क्या है ना कि जहानाबाद से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो हम वहाँ के लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। वहाँ का परिवार है मेरा, बहुत सारे मेरे भाई रहते हैं, मंच में सूरज बैठा है, उसका भी परिवार है, तो हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन भाई एक बात जान लीजिए, समय समय की बात है, बाकी तो तू सामने मिलवा तो तू खुद ही नहीं कुछ कहबा, बाकी पीठ पीछे तो बहुत कुछ कहेला कि एकरा में दम हो के तो सामने आके बोल के दिखावो, पीठ पीछे क्या करबो बोल के सामने आके बोलो। और कुछ लोग और भी थे जो उसमें से कुछ लोग बहुत हंसी रहे थे। तो इनविटेशन पे मैं आई थी, मैं बता दूं, मैं इनविटेशन पे वहाँ पे गई थी, नहीं जा पाई। मैं गोरखपुर में थी, तबीयत खराब थी, नहीं जा पाई, ये अलग बात है, लेकिन उसको मुद्दा बनाना ये गलत बात है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी ये लोग कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिए। मेरी तबीयत खराब थी, मैं इनवाइटेड थी, कोई पेमेंट पे मैं वहाँ नहीं थी, मैं इनवाइटेड थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा। दीदी जी रियल में बहुत लोग कहता है जे कलाकार फेल कर देता है समय लेकर, हाँ। लेकिन मैंने आज तक सनी लियोन से लेकर अमिताभ बच्चन, अनुपमा दीदी, निरहुआ, पवन सिंह, उदित नारायण, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, कोई धरती पे बचा नहीं जिसका मैंने प्रोग्राम कराया नहीं। सही बात है। और मुझे आज तक कोई कलाकार धोखा ही नहीं दिया है, लेकिन आपने सबको धोखा दिया है। नहीं ये आदमी सबको धोखा देता है, कहता है कि ठीक है कार्यक्रम में चलिए 10 मिनट मेरे, लेकिन नहीं आते। लेकिन हाँ वहाँ की सारी सुरक्षा ये घर बैठे बैठे देखते हैं, ये इनके में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता दूं, मैं जहाँ मैंने वादा कर दिया, जहाँ से मुझे लोगों ने बुलाया, प्रतिष्ठा दिया, पेमेंट तो बात की बात है, जहाँ लोगों ने मुझे बुलाया और मैं अगर सक्षम हूँ आने के लिए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं कभी फेल नहीं कर सकती। मैं मरते हालत में आऊंगी। एक मेरा कार्यक्रम था, मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, मैं फिर भी कार्यक्रम में गई थी। मैं चाहती तो वो कार्यक्रम छोड़ सकती थी, लेकिन मुझे जनता प्यार करती है, मुझे जनता बहुत मानती है, तो इसलिए मुझे आपके बारे में भी लोग बोलता है जो अरे दीदी फेल करती है, लेकिन मुझे आज तक अनुपमा दीदी हो चाहे कोई भी कलाकार हो, समय से 1 घंटा पहले आती है, और जिस हिसाब से उनको मैं सम्मान करता हूँ, जो कहता हूँ उस हिसाब से करती है। हमको तो आज तक भगवान के दया से किसी से दिक्कत नहीं हुआ। दीदी को कभी कभी मैं माफी आपसे मांगता हूँ, जो कहीं भेज देता हूँ, दीदी को बोलता हूँ आप चलिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। लेकिन इतना आप पे भरोसा है, जब मैं ना भी हूं तो भोला भाई इंटरटेनमेंट का आन बान शान है और उसका सम्मान बना के आती है। मैं ना भी जाता हूं तो अपने से ज्यादा व्यवस्था वहां रख के लाइन अप करके एकदम अपडेट करके छोड़ता हूं, चाहे वो भोपाल हो तब, चाहे अभी जहां आप गई थी भोपाल का तो नाम मत लीजिए आप प्लीज। एक जोरदार ताली बजा दीजिए भोला भैया के लिए, बहुत ही प्यारे हैं और सभी कलाकारों का कार्यक्रम कराते हैं। लेकिन भोला भैया मैं बस यही बोलना चाहूंगी ना कि जब तक चीजों को ना जान लेना तब तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी पक्ष हो। आप कलाकार हैं, आपके लिए सदैव मेरे मन में सम्मान है, लेकिन ऐसे करिएगा तो काम नहीं चलता, लाठी चलता लाठी।
खैर चलिए ठीक है, सब चलता रहता है। हाँ होता रहता है कभी कभी। भगवान आपको उस काबिल बनाया है जो आपका नाम लेके लोग चर्चा में है। भगवान आपको, अनुपमा यादव को भगवान उस काबिल बनाया है जो आपका नाम लेके लोग चर्चा में है। अच्छा, इसी पे हमने लिखा था, इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा, मैंने एक लाइन लिखी थी कि वो किसी के इश्क में मजबूर तो है, कि वो किसी के इश्क में आजकल मजबूर तो है, आजकल वो किसी की चाहत में मगरूर तो है। क्या हुआ जो वो हमसे अलग हो गया, कि क्या हुआ जो वो हमसे अलग हो गया। चलो आज भी वो मेरे नाम से मशहूर तो है। जोरदार ताली हो जाए। लेकिन ये कोई अपने पे नहीं लेगा भाई, ये विवेकवा आया है ना, ये सबसे खत्म लड़का यही है, ये सबको चढ़ा देता है। लेकिन नहीं भाई, अच्छी चीजें चढ़ाओ, मेरा नाम नहीं लगाओ, जहाँ मैं नहीं वहाँ क्या जरूरत है? तो इसीलिए कॉर्ड दिखाइए भाइयों।